यानी जो पार्ट वन है, इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट वन है, उसमें हमने जो बेसिक बातें पढ़ी थी वो ये थी कि लेंचो अब तक अपने खेतों के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहा था। और बारिश का इंतज़ार करते करते बारिश होने लगी, लेकिन बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने के कारण उसकी फसल यानी लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद। अब इस बर्बादी के बाद में वो लोग बहुत दुखी हुए, उनका मन बहुत दुखी हुआ। पूरा का पूरा परिवार अ, इस स्थिति में था कि वो सारे के सारे मतलब पूरी रात सो नहीं पाए, बड़े दुखी रहे। तो उसके बाद में अब वो आगे क्या एक्शन लेता है हम पार्ट टू में जानते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जब but in the heart of all who lived in the solitary house, सबके हृदय में, परंतु इन सबके हृदय में जो इस एकांत, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, ठीक है ना, हाउस में रहते थे, निर्जन हाउस में रहते थे, मिडिल ऑफ वैली, इस वैली के, इस घाटी के बीचों बीच, उन सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक होप थी, एक आशा थी, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मिल जाए। डू नॉट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो कहता है कि बिल्कुल भी अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु एक बात याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब क्या हुआ, पूरी की पूरी रात लेंचो ने सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, बार बार सोचता रहा कि द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उनको मदद मिलेगी। उसका ऐसा मानना था कि जो भगवान की आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको पहले से किसी ने निर्देश दिया था, बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, और वो भी देख लेती हैं जो आपके मन में छिपा हुआ है। तो वो सोचता है कि ऐसा होने के बावजूद भगवान उसे भूखा नहीं मरने देगा, वो संभवतः उनको देख रहा हो। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. अगर हम लेंचो की बात करें तो बहुत मेहनत कश इंसान था वो, और वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। और ऑक्स ऑफ मैन से मतलब यहाँ पर कोई गलत बात नहीं कही गई है, बल्कि उसकी मेहनत की सराहना की गई है कि वो इतनी मेहनत से काम करता था। और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में एक जानवर की तरह से काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इस सब के बावजूद भी वो जानता था कि लिखना कैसे है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले संडे उसने क्या किया, जैसे ही सुबह हुई वो एक पत्र लिखने लगा, और जिस पत्र को वो खुद शहर ले जा करके इसमें डाल देगा, मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये भगवान के लिए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, अब उसने जो पत्र में लिखा वो कंटेंट है, गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान
इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार पूरा का पूरा इस वर्ष भूखा रहेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब उसने क्या कहा भगवान से कि भगवान, इफ आप मेरी मदद यदि नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल पूरी तरह से भूखा रहेगा। और उसने कहा आई नीड 100 पीसोज। पीसोज एक करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। तो उसने कहा कि मुझे 100 पीसोज चाहिए ताकि मैं अपने खेत दोबारा बो सकूं और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि मेरी फसल वापस ना उग करके पक करके तैयार हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसने लिखा क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने एनवेलप के ऊपर लिखा, जो पता उसने लिखा उसमें लिखा हुआ था टू गॉड। ये जो लिखा है टू गॉड, ये उसने लेटर के ऊपर पते के रूप में लिखा। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर उस एनवेलप के लेटर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान था। और कहाँ चला गया? वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mail box। अब उसने क्या किया, जैसे ही पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने एक स्टाम्प लगाया। किसके ऊपर? इस लेटर के ऊपर, और इसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब क्या हुआ, जब वो मेल बॉक्स में अपना मेल लिख करके आ गए, डाल करके आ गए, तो ये जो मेल मतलब ये जो लेटर था, ये लेटर एक एम्प्लॉय को जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था उसको मिल गया। Who was a postman, जो एम्प्लॉय एक पोस्टमैन के रूप में काम करता था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर भी मदद करता था। अब जैसे ही उसने लेटर देखा, वो तुरंत उस लेटर को लेकर के दौड़ करके अपने बॉस के पास पहुंचा, बहुत हंसते हुए, और उसने शोड हिम द लेटर टू गॉड। और उस पोस्टमैन ने ये जो पत्र था जो लिखा हुआ था किसके लिए? गॉड के लिए, वो लेटर उनको दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address। कभी भी अपने करियर में उसने ऐसा कोई पता नहीं देखा था जिस तरह का पता इस लेटर पर लिखा हुआ था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। ये जो मोटा सा फ्रेंडली एंड प्लेजेंट पोस्ट मास्टर था फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ये भी अब हंसने लगा। उसने जब पत्र को देखा तो पत्र को देख करके वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। अब पहले तो वो हंसा, लेकिन जैसे ही उसने हंसना शुरू किया तुरंत वो बंद हो गया, सीरियस हो गया हंसने से। क्यों? अब वो अपने लेटर, उस लेटर को डेस्क पर टैप करने लगा और उसने कहा कि कितनी श्रद्धा है। आई विश, मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि मेरे अंदर भी इस व्यक्ति के जैसा ही फेथ होता, इस व्यक्ति के जैसा ही विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू किया है इसने। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। अब क्या हुआ, पोस्टमास्टर को लगा कि हमें इस व्यक्ति का जो श्रद्धा है, जो आस्था है भगवान में, उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो उसने उसके मन में एक विचार आया कि आओ इस पत्र का जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जैसे ही उसने पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जैसे ही उसने पत्र को खोला तो उसे समझ में आ गया
कि उसे इस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ गुडविल नहीं चाहिए, ना इंक और पेपर चाहिए, बट किसी और चीज की आवश्यकता है, क्योंकि लेंचो ने 100 पैसे मांगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वो अपनी बात पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा उसके लिए दान में दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कई सारे दोस्तों से उसने कहा कि तुम भी इस चैरिटी के काम को करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत चंदा डालो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो 100 पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब ऐसा करने के बाद में वो किसान को जो पैसे दे पाया, वो आधे से थोड़े ज्यादा पैसे भेज पाने में समर्थ हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उसने क्या किया, वो पैसा एक लिफाफे में रखा, और उस लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस डाला वो लेंचो का डाला, एंड विद इट अ लेटर, और इसके साथ में एक लेटर भी लिखा जिस पर एक शब्द लिखा हुआ था बस, वो भी सिग्नेचर थे, और सिग्नेचर किसके थे? गॉड के। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या कोई उसके लिए पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगली जब सुबह संडे के दिन लेंचो फिर से वहां आया तो थोड़ी जल्दी आ गया था, और उसने वहां जाकर के पूछा कि क्या कोई उसके लिए पत्र है या नहीं है। तो ये जो पोस्टमैन था, उस पोस्टमैन ने स्वयं ही उसे वो लेटर हैंड ओवर किया था, और जो पोस्टमास्टर था वो भी क्या वो अनुभव कर रहा था, उस संतोष का आनंद ले रहा था जो उसको उस अच्छे कार्य को करने के बाद में महसूस हो रहा था। Looked on from his office, वो अपने ऑफिस से बैठा हुआ देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब लेंचो ने उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पैसे को देखा। ये उसका आत्मविश्वास था भगवान के ऊपर। बट लेकिन अब जैसे ही उसने लिफाफे को खोला और पैसे को गिनना शुरू किया, और पैसे गिन करके देखे तो वो पूरे नहीं थे, इसलिए क्या हो गया? नाराज हो गया। God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. अब उसका विश्वास क्या था कि भगवान उसकी विनती को कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकते, ना ही लेंचो की बात को, लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको मानने से मना कर सकते हैं। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तभी तुरंत लेंचो विंडो के पास गया, उसने कहा कि पेन और इंक दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आईब्रोज को चढ़ाते हुए, caused by the effort he had to make to express his ideas, और जो किस कारण से हो रही थी? उस कारण से हो रही थी कि वो जो आइडिया एक्सप्रेस करना चाहता था, उस कारण से उसको ऐसा महसूस हो रहा था। When he finished, जब उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the below of his fist. अब उसने क्या किया? वो जल्दी से गया, उसने एक स्टाम्प खरीदा और उसे जीभ से चाट करके कहाँ पर लगा दिया? उस एनवेलप के ऊपर लगा दिया, और फिर एक मुट्ठी मार करके ऊपर से मुक्का मार करके उसको चिपका दिया। The moment letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया तो पोस्टमास्टर दौड़ करके उसे खोलने के लिए गया। It said God, इसमें लिखा हुआ था भगवान,
ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस जितना पैसा मैंने पूछा था उनमें से जितना पैसा मैं चाहता था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बचे हुए भी पैसे मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो लास्ट लाइन आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, परंतु वो कहता है कि इस बार पैसे आप मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी हैं ये सारे के सारे ठग हैं। और नीचे उसने सिग्नेचर किए लेंचो। सो बेटा ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस।